Hello, welcome to KK Chauhan Vision. Today I am here with few questions from the lesson Light, Reflection and Refraction. Let's start. Define reflection. What do you mean by reflection? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम समझते हैं. When a ray of light falls on a polished smooth surface, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मूथ सरफेस की, और कौन सी है सरफेस? पॉलिश्ड सरफेस है. सच लाइक मिरर जैसे, ठीक है. जब कोई लाइट की रे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, इट रिटर्न्स बैक, ये वापस मुड़ जाती है इनटू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, वापस चली जाती है. और इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. हमने बोला था कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, मान लो ये वाली एक रे ऑफ लाइट है और ये वाला हमारा जो मैंने दिखाया हुआ है ये है प्लेन मिरर. तो ये मिरर की मैंने पॉलिश्ड सरफेस दिखाई हुई है, ये वाली, ठीक है. पॉलिश्ड सरफेस पर जब एक रे आकर स्ट्राइक करती है, ठीक है, टच करती है मिरर को, तो इस रे को, जो टच करने वाली रे है ना, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है. इंसिडेंट या रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, या इंसिडेंट रे, जो मर्जी आप, इंसिडेंट रे, ठीक है. ये आकर इस यहाँ पर इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है और फिर ये आगे नहीं जाती और वापस उसी मीडियम में लौट आती है. तो यही था हमारा क्वेश्चन. इस रे को जो वापस आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रे, ठीक है. और इसको बोलते हैं हम, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पर हम एक नॉर्मल खींचते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होता है ये, ठीक है. और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है. अब तीनों बातें समझ आ गई आपको, है ना. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब कोई इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंट फॉल्स ऑन ए प्लेन सरफेस, प्लेन पॉलिश सरफेस, इट रिटर्न बैक, ठीक है, इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम. देखो ये एक ही मीडियम है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक ही मीडियम है, ठीक है. तो उसी मीडियम में ये वापस आ जाती है और इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है. इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब हम सेंटर में ये नॉर्मल लगाते हैं ना, नॉर्मल से एक रे ऑफ इंसिडेंट, इस रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये दो एंगल हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है. समझ आ रहा है ना आपको. नेक्स्ट आगे चलते हैं. आगे हमारा टॉपिक आ जाता है कि जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा वो तो रेगुलर था, ठीक है, नॉर्मल था. कैसे कि सेम मीडियम में वापस आ जाती है, जितने डिग्री का एंगल ये बनेगा उतने ही डिग्री का एंगल ये बनेगा. अगर मान लो ये 28 डिग्री का तो ये भी 28 का ही बनेगा. ये 52 का है तो ये भी 52 का बनेगा. जितने डिग्री का तो उतने डिग्री का बनेगा, क्योंकि जिस एंगल पर इंसिडेंट रे इस बिंदु से टकरा रही है ना, इस पॉइंट पर आ रही है, तो उसी एंगल से ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करेगी. तो ये इसको हम बोलते हैं रेगुलर, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है. अब हम पढ़ रहे हैं नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको करने के लिए हम जहाँ पे हमने प्लेन मिरर लिया था ना, अब प्लेन की जगह हमने कुछ रफ सरफेस वाला मिरर ले रहे हैं. तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ऐसा दिखाया हुआ है मिरर जिसकी सरफेस रफ है. तो मिरर की पहचान होती है, इसमें पीछे पॉलिश की हुई सरफेस दिखा देते हैं, ठीक है. तो ये रफ सरफेस वाला हमने एक मिरर लिया हुआ है. तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है?
द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे फॉल ऑन ए रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट कहाँ से करेंगी, रफ सरफेस से करेंगे। रफ सरफेस को हम नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म तो ऐसी होएगी ना, सीधी, तो नॉन यूनिफॉर्म ऐसे ऐसे कैसी भी हो सकती है, ठीक है, तो तिरछी टेढ़ी है ना, हो सकती है। तो ऐसी सरफेस से जब वो करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो जो इंसिडेंट रे है ना, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट किसी भी डायरेक्शन में फिर हो जाती है जब वो एक रफ सरफेस से टक्कर आएगी। कैसे होएगा ये देखते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे फॉल ऑन ए रफ सरफेस को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो ये रे जा रही थी तो इस डायरेक्शन में आ गई है, ये रे जा रही थी इस डायरेक्शन में आ गई, देखो यहाँ पे आई है, ये रे जा रही थी तो इधर को चली गई है, तो कहीं पे भी वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। तो जबकि हमने यहाँ पर देखा था, इसमें जिस एंगल पे ये आ रही है उसी एंगल पे ये वापस जा रही है, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो जाती है ना, एंगल नहीं चेंज होते, मीन्स डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि दोनों काइंड का रिफ्लेक्शन, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो इरेगुलर है, उसके लिए, ठीक है, वो डिपेंडेंट होती हैं। दोनों प्रकार का रिफ्लेक्शन जो है ना वो डिपेंडेंट होता है किस पर, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। अगर तो स्मूथ सरफेस है तो कैसा होएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होएगा। अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, तो फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और सेकंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू इन बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फर्स्ट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lies in the same plane at the same point of incidence। चाहे वो इंसिडेंट रे है, चाहे रिफ्लेक्टेड रे है और चाहे नॉर्मल है, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे होंगे और सेम पॉइंट पर होंगे, ठीक है। जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर टकराती, कैसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये है इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों देखो इस पॉइंट पर आकर टच करें और ये एक ही प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर आकर ये तीनों मीट करते हैं, लाइज एक ही पॉइंट पर ये पाए जाते हैं। तो यही था। सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे, ये देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल। तो ये थे रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हमने क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन लिया और साथ ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिए। आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए। Thank you for watching my video.